नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त देश दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना, तो वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी का संकट बड़ा आ पड़ा है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर आते हैं। गरीब मजदूर एक बार इस बार आशा करते हैं कि उनके लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी शब्दों के जादूगरी से बच निकलते हैं और मजदूरों को आत्मनिर्भर रहने का संदेश दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजेश्वर प्रसाद यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार गरीब मजदूरों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आए तो गरीब मजदूर जो थे वो काफी आस लगा के बैठे थे कि हमारे बारे में कुछ बोला जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी आए और आत्मनिर्भर रहने का एक संदेश देके चले गए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। 2014 के पहले के इनके भाषण सुनिए तो वो बड़े-बड़े भाषण देते थे। उसमें वो कहते थे कि जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहन के चल रहा है, मैं उसको हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। ये उनके जुमले थे, लोगों के अच्छे दिन आने के तमाम जुमले थे। लेकिन जब कोरोना आया, पहले तो उनका नोटबंदी ने उनका पोल खोल दिया। उसके बाद जो बचा बचाया था जीएसटी खोल दिया। और जब कोरोना आया तो उनको पूरी तरीके से नंगा कर दिया कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। कि जो ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठेंगे, वो ठीक उल्टा हो गया कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों का चप्पल तक इन्होंने छीन लिया। चप्पल ही गायब हो गया है। इस कोरोना में उन्होंने चप्पल तक छीन लिया। लोग जो है बिसलरी की बोतल अपने पैरों में बांध करके रस्सी से चल रहे थे। शायद वो आपने वीडियो देखा होगा हाँ कि हाँ। कितनी संवेदनहीनता थी। और पूरी तरीके से कोरोना ने इनको नंगा कर दिया। और कोरोना एक संदेश दे के गया कि जो मोदी कहते थे, हमेशा से कहते थे कि अमीरों के साथ गरीबों को भी लेके चलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना जिस तरीके से देश में दस्तक दिया, 4 महीने हो चुके हैं। जनवरी में ही कोरोना का केस आ गया था, लेकिन इनकी कोई तैयारी नहीं थी। इनकी एक तरीके से ये लोग ये चाहते थे कि कोरोना देश के अंदर आए, और जब देश के अंदर आएगा तो घोटाले पे घोटाला किया जाएगा। और यह कोरोना जो है एक बहुत बड़ा घोटाला है। आने वाले समय में देखिए जा कि ये 2G स्पेक्ट्रम से बड़ा घोटाला बन के निकलेगा। जो आर्थिक पैकेज की उन्होंने घोषणा करी है, तो उस पर कितना विश्वास होता है? क्योंकि इसके पहले उन्होंने 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में देने की भी घोषणा कर चुके थे। और आपको याद होगा कि 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने 1.25 करोड़ का पैकेज दिए थे वहां पर। अभी तक बिहार वाले आस लगा के बैठे हैं कि अभी तक आएगा। तो क्या इस बार पिछली बार की तरह होगा या इस बार मिलेगा कुछ? नहीं, इस बार नहीं, ये तो शुरुआती का दौर रहा है इनका। हाँ। इन्होंने कहा था कि मैं जो है काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख लोगों के खाते में दूंगा। जब लोग इनसे सवाल करने लगे, महंगाई 100 दिन में कम कर दूंगा, डीजल पेट्रोल के लिए बोलते थे कि भाइयों और बहनों डीजल पेट्रोल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही मोदी जी थे। तो इन्होंने काला धन निकाला। काला धन कहाँ गया, इनसे लोग अगर पूछें तो ये बता नहीं पाएंगे। जो ये पैकेज आया है ना, ये पैकेज जो है ये अरबपतियों के लिए है। कि जब कोरोना के कहर में देश जूझ रहा था, तो जो कोरोना से लोग लड़ रहे थे, उनके लिए थाली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों का फंड, पीएफ, हाउस अलाउंस सारा कुछ इन्होंने काट लिया। और जो काटा वो लगभग 37,000 करोड़ रुपए उनका काट लिया। और वह किसको दे दिया? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी जैसे जो भगौड़े थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यही मोदी जी है ना, ये कहते थे कि मैं देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करने जा रहा हूं। ट्रिलियन, उसी पे हम्म। आपने देखा होगा कि संबित पात्रा से पूछा भी गया था कि हम्म। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो शायद वो तो बता नहीं पाए थे। हाँ 5 ट्रिलियन का मतलब मैं बता देता हूं, मैं एक किसान हूं। लेकिन 5 हाँ ट्रिलियन का मतलब था 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी खड़ा हाँ करना, जो कि अभी हाँ 261 करोड़ की इकोनॉमी है। और शायद 350 करोड़ की इकोनॉमी हो जाती तो हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ देते। आज जो हम 7वें नंबर पर हैं, वो पहुंच जाते हम 4थे नंबर पर। लेकिन
इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़े करने वाले लोग कोरोना के समय में कटोरा लेके, नंगा होके कटोरा लेके यही भीख यही मांगना शुरू। यही सवाल था, क्या इतना मतलब कि जो भूमिका बनाई गई थी, क्या 2 महीने में ही फुस हो गई? 2 महीने में क्या हमारे उतने ऊपर आगे तक जाना था हमें, लेकिन 2 महीने में हम इतने नीचे कैसे चले गए? देखिए, मोदी जी ऐसे आदमी हैं कि वो बात से बारात खिलाते हैं। तो वो हुँ, बात से ही बारात खिलाने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने इतनी बड़ी इकोनॉमी को बनाने की बात की, और लेकिन असलियतें थी, लोग कह रहे थे देश की जीडीपी खत्म हो गई नोटबंदी से और जो है जीएसटी से। देश में कुछ बचा नहीं है, बैंकों से जबरदस्ती पैसा ले रहे थे, लेकिन कोरोना में इनको जो है सीधे-सीधे सारा कुछ फुस हो गया और इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड एक अलग से बनाया। और जब भाई हुँ, पहले प्रधानमंत्री राहत कोष आपदा कोष बना हुआ हाँ, है, फिर हाँ, आपको प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये एक हाँ, बहुत बड़ा घोटाला था और इन्होंने बना के जो है लोगों से मांगना शुरू कर दिया। भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी आपकी कहाँ गई? आपने तो यही कहा था कि 70 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। तो हम न कांग्रेस का समर्थन करते हैं, न इनका करते हैं। कांग्रेस हुँ, ने 70 साल में देश को लूटा था, तो कांग्रेस भी मजदूरों का और किसानों का जो खून था, वो जोंक की तरह चूस रही थी कि लोग जिंदा रहें, उनका खून चूसते रहें। लेकिन जब ये आए तो ये गला काट के लोगों का खून चूस लिए। और रही बात आत्मनिर्भरता की, हाँ, ये बड़ी बातें की है कि लोग आत्मनिर्भर हों। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर, तो मजदूर अगर आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर नहीं अगर नहीं होता तो इन पर भरोसा करता और घरों में बैठा रहता, मर जाता। लेकिन वो हुँ, आत्मनिर्भर था, इसीलिए 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर पैदल से चलने लगा। पैदल चला, सड़क पे चला, लोग चलते रहे, मरते रहे, चलते रहे, मरते रहे। मजदूर आप देख लीजिए कि ट्रेन के नीचे आ गए, तो आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर तो स्वयं मोदी जी नहीं है। अगर ये आत्मनिर्भर होते, तो इनको 100 मीटर भी चलना होता है, तो अमेरिका की जो है बीएमडब्ल्यू कार से चलते हैं। इनको 100 मीटर चलने के लिए बीएमडब्ल्यू कार चाहिए और 5000 फोर्स का घेरा चाहिए, तो ये स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री जी चलते-चलते किसी सीढ़ी से गिर जाते हैं, तो उसकी जांच होती है, गृह मंत्रालय जांच कराता है और हुँ। आज 450 लोग पैदल चल के मर गए। क्या इनकी जांच होगी इन मजदूरों की? बीजेपी के कई बड़े नेता हर बार किसानों पर ही आरोप लगा रहे हैं, जो मज़दूर हैं उन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब हम रेलगाड़ी चला रहे हैं तो उनको पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? उनको मना कर रहे हैं कि रे सड़क से ना जाएँ, रेल पटरियों से ना जाएँ, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? अब आप ये बताइए, ये गाड़ी अगर जो है 15 दिन बाद चलाएँगे, तो हाँ, भूख हाँ, कितने दिन तक लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? प्यास कितने दिन हाँ, तक लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने बच्चों को कोई मरता हुआ छोड़ देगा कि ये 15 दिन बाद ट्रेन चलाएँगे तो हम 15 दिन बाद चलेंगे। लोगों को ये आस है, ये उम्मीद है कि सरकार से हमारी मदद नहीं मिलेगी। हम जो है अगर पैदल चलेंगे तो किसान, गरीब, मज़दूर वो खुद भूखा रह लेगा, लेकिन अगर हम पैदल चलेंगे तो हमको खाना खिलाता रहेगा। ये आत्मनिर्भरता है। तो हाँ, हाँ, मजदूर हमारा आत्मनिर्भर है, किसान हमारा आत्मनिर्भर है। फिर मोदी जी ने ये कहा जो है कि हम नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। नया भारत का निर्माण होगा। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि ये कौन से नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। वह नया भारत कि हमारे देश के अंदर जो भारत है वो गाँव में बसता है, शहर में नहीं हाँ, बसता। हाँ, शहर में हाँ, इंडिया शहर में इंडिया बसता है, भारत हुँ, गाँव में बसता है। लेकिन ये सत्ता के लिए भारत की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, लेकिन भारत माँ गाँव में होती है। वो महिलाएं जो घूंघट में रहते हुए खेतों के कीचड़ में काम करती हैं, हुँ, गोबर में हुँ, काम करती हैं, उनके पैर सड़ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जीने के लिए वो खेतों में काम करती हैं, लेकिन घूंघट में रहती हैं। वह महिला आज मजदूरी करके गुजरात से जब पैदल आ रही है, तो जो कि पर्दे प्रथा में रहती हैं, यही देश की संस्कृति और सभ्यता है भारत की, इंडिया की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है कि महिलाएं घूंघट नहीं खोलती, लेकिन आज नए भारत में वो महिलाएं पेड़ों के नीचे प्रसव कर रही हैं, बच्चों हुँ, का हुँ। जन्म दे रही हैं। क्या यही हमारा नया भारत है? इसी भारत की कल्पना जो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद यानी तमाम जो हमारे लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए, क्या इसी भारत की कल्पना किए थे? हुँ, हुँ। यहाँ तक कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि वहाँ पर जन्म देने के बाद भी वो उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करने के बाद पैदल वो 4-4 सौ 8-8 सौ किलोमीटर पैदल चली हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह जो है एकदम शर्मिंदगी भरा है, क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा खुला बोलता हूँ कि हुँ, ये हुँ। आज जो सरकार चल रही है ना, ये चड्ढीधारियों के इशारे पे चल रही है।
ये जो खाकी चड्डीधारी है, इनके इशारे पे चल रही है। तो इन्होंने तो महिलाओं का कभी सम्मान ही नहीं कहा। ये तो बराबर जो है महिलाओं को गुलाम समझते थे। ये महिलाओं को गुलाम समझते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते थे। तो ये महिलाओं की पीड़ा क्या समझेंगे? इनका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा कि सेंगर जैसे लोग लड़कियों का बलात्कार करते हैं या उसके साथ 1.5 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, उसको पार्टी से बाहर नहीं निकालती। जब उसको सजा हो जाती है तो पार्टी से बाहर निकालते हैं। यहीं आपने देखा होगा चिन्मयानंद को, उसको हम लोग चुम्मानंद बोलते हैं। चिन्मयानंद जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, उन मालिश कराते हैं। बताइए, इस उम्र में लड़की से तेल मालिश कराते हैं, तो कम से कम मोदी जी को उनके तेल का ब्रांड तो बता देना चाहिए कि ये कौन से ब्रांड तेल मालिश कराते हैं। तो ये महिलाओं का अपमान हमेशा से करते रहे हैं, मजदूरों का, किसानों का अपमान है हमेशा से करते रहे हैं। और ये जिस नए भारत की बात करते हैं, इनका नया भारत क्या है? मूव लिंचिंग का भारत, जमातियों का भारत, हिंदू मुसलमान का भारत। कोई भी मुद्दा होगा उसमें हिंदू मुसलमान घुसा दिया जाएगा। ये इस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं कि जिसमें कि मूव लिंचिंग करने वाले लोगों का नए भारत का निर्माण हो रहा है। कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मेरठ के अंदर सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले लोगों को यही लोग माला पहनाते हैं। शर्म आती। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि हर बार चुनावी रैली में बीजेपी लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं मजदूरों से। वो कहते हैं 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा, सारे मजदूर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उनको मतलब छांव देने की कोशिश करते हैं कि उनको घर बना के दे देंगे। अभी 2022 आने वाला है, लेकिन जब जब तक मजदूर के रोजी नहीं दे रहे हैं, उसके रोटी नहीं दे रहे हैं, उनके पेट तक नहीं, पेट भरने के लिए उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, तो घर कैसे दे पाएंगे? देखिए, मैटर ये है कि आपने 2014 के चुनाव में सुना होगा कि मोदी जी का एक भाषण था। उन्होंने कहा था कि 2022 तक भारत में एक भी गरीब नहीं बचेगा। हाँ। तो वो सिद्ध हो रहा है कि ये गरीबी खत्म नहीं करेंगे। भारत के अंदर से गरीबों को खत्म करने की इनका प्लान है कि एक भी आदमी बचेगा नहीं जिंदा जो गरीब होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर गरीबों को ही खत्म, ऐसे ही गरीब मत सारे खत्म हो जाएंगे, गरीबी बचेंगे, फिर गरीब ही नहीं बचेंगे तो डेटा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, ये गरीबों को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का जो झुनझुना, यह लोगों हाँ। तक कैसे पहुंचेगा? मैं बता रहा हूं आपको कि लोगों को इन्होंने 5 किलो चावल दिया और कोटेदारों के माध्यम से 5 किलो चावल लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अगर हाँ। आज हाँ। ये जमीन जांच करा ले जाके, तो इनका 5 किलो चावल लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो इकोनॉमी पहुंचेगी। ये इकोनॉमी जाएगी विजय माल्या के पास, ललित मोदी के पास, नीरव मोदी के पास, मेहुल चौकसी के पास और विक्रम कोठारी के पास, जो ये लोग जहाजों से बैठ के लोगों को घुमाते हैं। यही मोदी जी है ना। अभी जो है विजय रूपाणी के लिए इन्होंने जहाज खरीदा है। जब लोग कोरोना के कहर से जब मर रहे थे, तो 190 करोड़ का जहाज विजय रूपाणी के लिए खरीदा गया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों का। तो ये लोग कोरोना के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। मेरे पास एक अखबार की कटिंग आई है, उसमें इन्होंने जो है जो ये खर्चे लोगों के ऊपर मुहैया करा रहे हैं क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति का जो पर डे का खर्च है वो 2440 रुपए आ रहा है। 2440 रुपए। और वहां किसी भी मीडिया वाले को जाने की अनुमति नहीं है कि ये उनके साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। वहां लोगों को मैं बता दूं कि अभी मेरे पास एक वीडियो लड़का भेजा था बिहार से। बिहार से भेजा, बोला सर आप मेरी मदद कीजिए, यहाँ हम लोग क्वारंटाइन है और हम लोगों को मूड़ी दी जा रही है। वो जिसको कि कहीं भुंजा बोलते हैं, कहीं मूड़ी बोलते हैं, कहीं लाई बोलते हैं। 50-50 ग्राम उनको दिया जा रहा है सुबह में, और दोपहर में 2 बजे उनको खाना दिया जा रहा है। और उनका 2440 रुपए जोड़ा जा रहा है। यह कोरोना एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो जितना बड़ा ये पैकेज आया है ना, ये जो लोगों को कमरों में बंद करके रखा गया था 50 दिन तक, ये इनका सारा जो है काउंटिंग कराया जा रहा है ट्रेनों के माध्यम से कि कितने लोग जा रहे हैं। उसके बाद सारा खर्च दिखा करके ये पीएम केयर फंड का सारा पैसा घोटाला किया जाएगा। आने वाले चुनाव में ये विधायक खरीदेंगे, सांसद खरीदने का काम करेंगे, जो हमेशा से कर रहे हैं। इनका गरीबों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो सपने बेचने में माहिर है? क्योंकि इसके पहले जो गरीब मजदूरों को सपना दिखाया करती थी कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में सफर कराएंगे,
2022 में सबको मकान देंगे। आपको नहीं लगता वो सपने बेचते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं? इनका ये कोई भी सपना नहीं रह गया है। अगर इनका सपना बचा होता, लोग अब जग चुके हैं। सोने वाले को सपना दिखाया जा सकता है, जागने हाँ, वाले को सपना नहीं दिखाया जा सकता। तो लोग जग चुके हैं, जब जग चुके हैं तो उनको क्या दिखाया जा रहा है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हाँ, हिंदुस्तान, चीन। अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश न्यूज 18 एक हाँ, संभ्रांत चैनल है, एक बड़ा चैनल है, विश्वसनीयता है, लेकिन वो दिखा रहा था कि जो है प्रधानमंत्री लोकल वोकल के जरिए चीन को सबक सिखाएंगे मोदी जी। यानी कि हाँ। उस चीन की बात कर रहे हो सबक सिखाने के लिए और लोकल वोकल की बात कर रहे हो, उसी प्रधानमंत्री से आप पूछिए कि वो मोबाइल कौन सा चलाते हैं, कौन सी ब्रांड, लोकल चलाते हैं या विदेशी चलाते हैं, किस गाड़ी से चलते हैं, लोकल चलते हैं कि बाहर से चलते हैं। और 4 लाख रुपए किलो का जो मशरूम खा रहे थे, वो मशरूम कहाँ से आ रहा था? उसके बाद वो गुजरात मॉडल का सपना दिखाते थे पूरे देश में कि हमारे पास गुजरात मॉडल है। और जब हुँ, गुजरात के अंदर अम्बेडकर की सॉरी अम्बेडकर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब ये मूर्ति बना रहे थे कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हम बनाएंगे, और जब वह मूर्ति बना रहे थे तो उस तो समय इन्होंने चाइना से कॉन्टैक्ट। लोकल वालों को किसी को इन्होंने ठेका ही नहीं दिया, टेंडर ही नहीं दिया। उसी हाँ, चाइना को ला के 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया। और मूर्ति जो है इनकी 1 साल भी नहीं टिक पाई, पहली बारिश में पानी रसने लगा। तो उस चीन का डर दिखाते हो और उसी चीनी प्रधानमंत्री को जा करके हमारे 56 इंच वाला झूला झूलाता है, झूला हुँ, झूलाता है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ये है कि ये जो छोटे-छोटे पोर्टल चैनल हैं, इन हुँ, लोगों ने लोकतंत्र को बचा के रखा है। हुँ, और हुँ, नहीं तो शायद कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये चैनल वालों को, ये चैनल वाले ये देश बेच देते। इनको हुँ, मौका मिलता तो ये देश बेच देते। अरे इनको शर्म नहीं आती है कि जिस पाकिस्तान का डर हमको दिखाते हैं, वो पाकिस्तान, जिहादी पाकिस्तान, आतंकिस्तान पाकिस्तान, वो हमारे मुकाबला करेगा। हुँ, लेकिन हुँ, इनको शर्म नहीं आती है कि ये लोग उसी पाकिस्तान का जिसकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, उसकी चीनी लाते हैं और यही अंधभक्तों को चाय पिलाते हैं। यानी हमारा देश इतना बड़ा देश है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में हम 7वें नंबर पर हैं। हुँ, अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही हमारी अर्थव्यवस्था है। बाकी जो है जितने भी पूंजीपति हैं, उद्योग घराने हैं, वो इस देख लीजिए लॉकडाउन में 2 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। हुँ, हुँ। वो चाहे इनका जो भी प्रोजेक्ट है सब बंद हो चुका है, चाहे लग्जरी गाड़ियां हो, 5 स्टार होटल हो, चाहे जो है टाटा हो, चाहे बिड़ला हो, डालमिया हो, सबकी फैक्ट्री बंद है। सारा लेकिन दारोमदार इस वक़्त किसानों पर आ टिका है। वही जो चला रहे हैं देश। किसान किसान की फैक्ट्री नहीं बंद है, वो हाँ, आज भी अनाज का उत्पादन कर रहा है, आज भी सब्जी का उत्पादन कर रहा है, उसकी गाय आज भी दूध दे रही है। लेकिन अब आप रेट पे आ जाएंगे ना, तो जो कि इनकी सब किसानों की सब्जी 20 रुपए किलो बिकती थी, आज वह सब्जी 2 रुपए किलो बिक रही है। परसों हुँ, के मार्केट में मैं बता दूं कि करेला 3 रुपए केजी था, हुँ, नेनुआ होता है जिसको तुरई बोलते हैं, वो दो हाँ, हाँ, रुपए केजी था। आज हमारा दूध 15 रुपए लीटर जा रहा है। लेकिन हमको जरा सा भी अफसोस इसलिए नहीं है कि देश के लोग जिंदा रहें, देश के लोग मरने न पाए। बेशक 15 रुपए हमें मिल रहा है, दूध का मिले, जबकि आज बिसलरी का पानी 25 रुपए में मिल रहा है। लेकिन हमारा दूध 15 रुपए हाँ, में जा हाँ। रहा है, हमारा दूध। लेकिन क्या कभी मोदी ने इसकी जांच कराने की कोशिश की कि आखिर 15 रुपए में जो किसान दूध दे रहा है उसको क्या बच रहा होगा? जो किसान 3 रुपए किलो अपनी सब्जी बेच रहा है उसको क्या बच रहा होगा? इनको सारा कुछ पता है, लेकिन एक कारपोरेट घरानों के गोद में खेलने वाले लोग हैं और एक किसानों को कच्चा माल उत्पादक बना करके किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं, मजदूरों का गला घोट रहे हैं। वह मजदूर कि जो किसान का ही बेटा है, मजदूर कोई अलग चीज नहीं है। खेती जब घाटे का सौदा हो गया तो वो कारपोरेट घरानों में जाकर के अपनी मजबूत जो बाजू है उसके जो है ताकत को इनकी चिमनियों का धुआं बनाने का काम किया। उसके हुँ, हुँ। बाद अपने पसीने का मोल किया इनसे, लेकिन इनके पसीने का मोल भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है कि जो आदमी 12 महीने काम कर रहा था, 1 महीने ये पूंजीपति उसको खिला नहीं पाए। फैक्ट्री का शटर गिरा के उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए। ये है पूंजीपति और ये है राजनेता। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी मजदूर अपने घरों में लौट के आए हैं 2200 किलोमीटर पैदल चल करके, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद इनके यहाँ वोट मांगने चला जाए या विधायक वोट मांगने चला जाए, मैं तो कहूंगा कि उनका कुर्ता फाड़ने का काम ये लोग करेंगे आने वाले समय में। चलिए सर, ऐसे कई सवाल हैं जो पूछने ज़रूरी होते हैं लेकिन समय का अभाव होता है। तो आज आप हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
ओके, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।